नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायकों ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की अगुवाई में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। 1800 सवालों में से 332 सवाल डिलीट कर दे रहे हैं एग्जाम होने के बाद। क्या आकलन है कौन सी पाली में सवाल अच्छा आया, कौन सी पाली में सवाल गलत आया? स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। एग्जाम से 12 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से सारे जो है कि आंसर आ गए, उसको सब देख रहे हैं, लेकिन सरकार उसको संरक्षण दे रही है। हमारी मांग है कि जब उसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार कर रही है, युवा बेरोजगार सड़कों पर हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार संरक्षण दे रही है। हमने मांग करी है सीबीआई जांच हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो और सरकार वाकई अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो इस आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर सारे एग्जाम लोक सेवा आयोग से कराए जाएं। 20 जून की जगह 17 जून को ही समाप्त होगा बजट सत्र। सरकार ने पहले गैरसैंण के स्थान पर देहरादून में बजट सत्र का आयोजन किया। उसके बाद देहरादून में भी सत्र की अवधि को घटाने का काम किया। विधानसभा में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि घटाने की बात सामने आने पर विपक्षी विधायकों ने विरोध किया है। कार्य मंत्रणा की बैठक जब 14 जून को हुई तो उस दिन ये आम सहमति बन गई थी कि सदन जो है 20 तारीख तक चलेगा। लेकिन अभी जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, उस कार्य मंत्रणा की बैठक में जिस तरीके से सरकार अडिग है और चाहती है कि कल जो है सत्र का अवसान हो जाए, तो हमने कार्य मंत्रणा में इस बात का विरोध किया कि भाई जो सत्र की अवधि है वो निश्चित रूप से जो है 20 तक होनी चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सत्र के 17 जून को समाप्त होने की पुष्टि की है। रितु खंडूरी का कहना है कि सत्र को चलाने के लिए बिजनेस जरूरी होता है। मैं आज तक का हमारा निर्णय हो गया था, तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट पे चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। तो इस तरह से कार्य मंत्रणा में ये निर्णय हुआ कि 17 तक सत्र चले। चंपावत जिले के मोटर स्टेशन में अग्निपथ परीक्षा को लेकर युवा सड़कों पर उतर गए हैं। फरवरी माह के फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके युवाओं को अग्निपथ परीक्षा के तहत शामिल करने के फैसले को लेकर युवाओं में आक्रोश पैदा हो गया है। गुरुवार को युवाओं ने पुलिस लाइन चंपावत से लेकर बाजार क्षेत्र और उसके बाद गोलजयू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई। साथ ही इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही कहा कि शीघ्र अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, ये जो नई स्कीम निकाली है इस सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा टीओडी के नाम से, इसमें छात्र हितों का बहुत हनन है। जो युवा बचपन से देशभक्ति की भावना रखता है वो आगे जाके 4 साल में, इन 4 सालों में क्या करेगा? अगर वो हमारा सैनिक तैयार होता है 4 साल में वो क्या सीखेगा, क्या कुछ सीख के बाहर आएगा? सुबह सुबह ये नौजवान स्वतः स्फूर्त मेरे आवास पर पहुंचे। इनके चेहरे में ये परेशानी थी कि जिन लोगों ने फिजिकल और मेडिकल निकाल रखा है उनकी भर्ती परीक्षाएं निरस्त की जा रही है, वो ओवरएज हो गए हैं। और जिस तरह से टीओडी लागू की जा रही है ये पहाड़ के युवाओं के हितों में कुठाराघात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक संकट से हम सभी भली भांति परिचित है, लेकिन इन हालातों के बीच एक भारत ही है जो अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम किया है। इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ कर की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेंगे, बल्कि हमारी सेनाएं भी और अधिक युवा और सशक्त होंगी। प्रत्येक देश के अंदर एक भारत ही है जहां अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को जो 2014 से पहले एक जो निराशा का वातावरण था, उस वातावरण को आशा में बदलने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में भी हम सफल हो रहे हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने जहां पूरे देश के युवाओं को एक विश्वास दिया है, उनके सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है और इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ करने से की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, बल्कि सेनाएं भी अधिक युवा व सशक्त होंगी। चंपावत जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद अजय टमटा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। उनके बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत नघान में बनाए जा रहे अमृत सरोवर तालाब का विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि चंपावत जिले में ग्राम विकास विभाग की ओर से इस योजना के तहत अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ सिंचाई करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नाधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गाँव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएँ भी थी। और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गाँव को बहुत फायदा होगा। ऊपर में भी आवश्यकता पड़ेगी तो लिफ्ट योजनाओं का भी जाना हो सकता है। विकासनगर तहसील में 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी महिला जागृति स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जिनके साथ और भी महिलाएं हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं। महिलाओं में श्यामा चौहान की हालत बिगड़ गई है। वहीं ये भूख हड़ताल इसलिए कर रही है कि महिला बाल विकास विभाग की तरफ से इनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण करने का कार्य दिया गया था, वह विभाग की ओर से छीन लिया गया है और ये सभी महिलाएं बेरोजगार हो गई है, जिसको लेकर ये भूख हड़ताल कर रही है। हमारी बहुत छोटी सी मांग है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि बाल विकास विभाग महिला सशक्तिकरण के नाम से प्रसिद्ध है। सन 2012 से पूरे उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह को टेक होम राशन वितरण का कार्य दिया गया था और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। अभी हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी कि टेंडर प्रक्रिया हो रही है अगस्त में, तो शासनादेश आया था प्रमुख सचिव सेमवाल सर के माध्यम से, जो कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो कार्य है पूर्व की भांति यथावत रहेगा जब तक केंद्र सरकार की कोई दिशा निर्देश नहीं आती। लेकिन फिर भी विज्ञप्ति निकाली, विज्ञप्ति पे भी रोक लगाई गई। हम बहुत बार सभी से मिले हैं। सबसे पहले देखो हम अपने विधायक जी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, सीडी ऑफिस हम लोग गए हैं, एसडीएम के यहाँ हमने ज्ञापन भेजा है, बाल विकास को भेजा है। जब सारी जगह से हमने लेटर भेज के हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, तब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वो भी हमने पहले ही लेटर दे दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।